हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाऊंगी। इसमें टोटल 24 सेट हैं और मैं 3 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। आज मैं चौथे नंबर का प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1 से। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 161 जो है, इसमें क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। और हमारा अनुच्छेद 177 जो है, इसमें महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय राज्य संबंध। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आय की असमानता। वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है गरीबी रेखा का निर्धारण। उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कब के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो किस समय के बाद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1966 के बाद अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। में हरित क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था 1966 से 1967 ईस्वी में माना जाता है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 300% से अधिक की वृद्धि हुई है। पद फोर्थ स्टेट संबंधित हैं। यह पद जो है फोर्थ स्टेट संबंधित किससे हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रेस से संबंधित हैं। तो लोकतंत्र का 3 स्तंभ विधायिका है। 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं। और चौथा स्तंभ जो है, यह फोर्थ स्टेट है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, पहला जो है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है। तो इसमें 4 आप लोग को हम बताएं स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, और चौथा है फोर्थ स्टेट। आगे है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हों। आईएसटी तथा जीएमटी में समयांतराल क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा। तो जीएमटी का निर्धारण जो है, यह 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर से होता है। 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर होता है। 2 देशांतरों के बीच जो समय अंतराल होता है, वह कितना मिनट का होता है? तो 4 मिनट का उसका समय अंतराल होता है। अब विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। आगे है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर स्थापित की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ का मामला। आगे है,
पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो साइमन कमीशन हुआ था उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे होते लाठीचार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पर, उसी में वो बुरी तरह घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन जो था वह 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में आया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा शामिल किया गया है? कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। आगे है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्य का समर्थन चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। बाकी भारत का नागरिक होना, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक का एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, यह तीनों अनिवार्य है। लेकिन ये आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, तो कहाँ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। और आर्यों का जो भाषा थी, वैदिक भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। उपनिषद पुस्तकें किस पर है? उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद की संख्या अभी कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? निष्ठापूर्वक पास बैठना। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है इजराइल देश की संसद का नाम है। और यह मंगोलिया जो है, मंगोलिया देश की संसद का नाम क्या है? खुराल है। स्पेन देश की संसद का नाम कोटेस है और ताइवान की संसद का नाम युआन है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यह कथन असत्य है कि सभी कथन सत्य है। आगे है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जनसंधि पृथक करती है। जिब्राल्टर जनसंधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहले संस्करण में मुंबई किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस के टीम ने जीता है।
किसको हरा कर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला IPL जीत लिया है। महिला IPL मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। इसने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाई थी। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा कौन से काल की प्रतिमा मानी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट जो है यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में लोथल है। यह वर्तमान भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की खोज जो है वो कब हुआ है? 1954 ईस्वी में लोथल की खोज हुआ है। इसकी खुदाई 1955 से 1956 में SR राव के द्वारा किया गया। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी। श्री दलदा मालीगांव या पवित्र दंत अवशेष का मंदिर श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुनों ने 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। हुनों पर विजयी के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस को इसका अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो किस एक में उपस्थित हुए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें गांधी जी उपस्थित हुए थे। 1930, 1931 और 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा 1932 में। और यह कहाँ हुआ था? यह लंदन में इसका आयोजन किया गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में तीनों सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की प्रथम विजेता जो थी सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था यह अवार्ड। और वहीदा रहमान की प्रसिद्ध फिल्में और कौन कौन सी है? प्यासा, गाइड, खामोशी, कभी कभी इत्यादि।
भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत में शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, उसको शिमला समझौता कहते हैं। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक देव, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी और इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था इसका 1539 में इनका मृत्यु हुआ था। आगे है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था और इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। आर्य समाज का पवित्र पुस्तक जो है वह सत्यार्थ प्रकाश है। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सहारा। सहारा मरुस्थल जो है यह सबसे गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्र लगभग 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। गोबी मरुस्थल जो है यह एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल होगा और गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मंत्री परिषद जो है यह भारत के संसद का भाग नहीं है। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारिक भी कहा गया है और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? कौन सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और कर्मकांडीय ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में कब खोली गई थी? तो 1608 ईस्वी में खोली गई थी। 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है? क्या करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तार का वृक्ष शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को मनाया गया। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काराकास। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित क्षत्रिय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। आगे है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं। इसका उत्तर है वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अबिंदुकता का मुख्य कारण है कॉर्निया को ठीक तरह से गोलाकार नहीं होना। अबिंदुकता को दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उनके बीच की दूरी का वर्ग अनुपात d²। पहले तापैनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन ने। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान ओडोंटोलॉजी है। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल फॉर्मेट पाते हैं। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। प्लेग जो है यह रोग पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है और यह रोग जो है सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। प्लेग रोग सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। इस रोग का संक्रमण चूहा में पाए जाने वाला पिस्सू के कारण होता है और यह मलेरिया रोग जो है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है और यह कोड़ जो है यह कोर बैक्टीरिया जनित रोग है। यह मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। पोलियोमाइलिटिस जो है यह विषाणु जनित रोग है। स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन होता है। स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंसोम्निया।
जो है इससे नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द हैं। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हड्डी, मस्तिष्क, फेफड़ा और यकृत। आगे है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत से जो स्रावित एंजाइम होता है वह इरेप्सिन प्रोटीन को डेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है, ऑप्शन नंबर डी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल की मात्रा अधिक होती है। अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। और अतिचालकता जो है इसकी खोज कब हुआ है? 1911 ईस्वी में अतिचालकता की खोज किसने किया है? केमरलिंग ऑन्स ने की थी। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो ध्वनि तरंग की चाल कितना होता है? आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति 50 है और तरंग दैर्घ्य 4 है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 मीटर पर सेकेंड। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। शरीर के मध्य में धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और स्टेनस सल्फाइड को मोसेक गोल्ड भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से बनता है और टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। जिंक सल्फेट जो है उसको सफ़ेद थोता के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परितारिका आइरिस। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे नेत्र तारा अथवा आँख की पुतली कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। आगे है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जीके पोर्शन, जीके जीएस का पोर्शन हम डिस्कस करवाते हैं जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट भी कीजिए। ये आपके बिहार एसएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 से 4 बार ज़रूर देखिए। धन्यवाद।